पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखो यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है, यह दफा 1 हम यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे आगे लिखा। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ स्थान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम स्थान, मुकाम माने स्थान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। ठीक है, क्लियर हुआ। इन्होंने सतनाम को स्थान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी न। मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, कहते हैं अर्चे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर। अब चौथा वचन सुनो इनका, प्रश्न नंबर 15 पे। और ये है सार वचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूड हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के कि जिसको इब सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। हमारा सर किया तने, अरे तेरा गजब भैया, बालक भी ना बोला ये वचन जो इसके परम धनी ने बोल रहा कि यार ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता इनको, बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए, डले डोत्या ने करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये इसने बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम। ये तो शिवदयाल का नाम था, बुक्की में बोला फिर बहुत पड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। और इसका लेखक कौन है? ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहाँ से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका। ये है श्री शिवदयाल सिंह जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकह लोक में गए, हम कहें बुक्की लोक में आगे थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से।
और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा। और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों कमलों में बैठकर लेखक ने नाम का अमृत रसपान किया। ये लेखक है इसका, ये कृपाल सिंह और सावन सिंह जी का विशेष था। इन्होंने क्या लिखा इसमें ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 56 पे इसका ये वही है, जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह। यहाँ लिखा है कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी, कौन से स्वामी जी, ये शिवदयाल जी की। चलिए यहाँ से सारा शिवदयाल जी के विषय में चला रहे हैं। ये सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे। गुरु ग्रंथ साहब का या कबीर साहब या दूसरे संतों की वाणियों का अनंत भंडार से परमार्थ से के रत्न जोहार निकाल कर संगत के सामने रखते थे। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब यहाँ लिखा है कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार से और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायणी देवी, और इसको फिर राधा जी कहने लगे। हो गया क्लियर, राधा स्वामी इसका पति शिवदयाल, राधा स्वामी मीन शिवदयाल। अरे एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से। इन तक कोई पूछे, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी पुण्यात्मा। जब तक ये रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुए, तो ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना, और ये सच्चाई है इसकी इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना, ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने, न करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी कई पीड़िता इस दास के, बड़ी दया
जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने, ना करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रदर्शन, जो महापरोपकार करा। ठीक है, एक बार तो बड़ी आत्मा श्रद्धालु है, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों में, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु है, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कहीं भी देता इस दास के अपनी दया करी, आंख खोल दी हमारी। अपना कहते हैं जेता मीठा बोलुआ तेता संत नहीं हो, खरीद खरीद जो कहते हैं संत का आलस हो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता, भोला वारिस्ता था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी और यहाँ वो पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2000 के आसपास की बात है। तो उसके पैर में चोट लगी, डॉक्टरों को दिखा, थोड़े बहुत टाँके टूके आए और लाकर में छोड़ दिया। फिर डॉक्टर उसको कंपाउंडर को भेज देता वहीं पर, आश्रम में पट्टी करा। वो जाता और वो उसके जख्म को थोड़ा बहुत छेड़ता और वर्द होता, वो बताओ मर गया। वो फिर उसने वो वहीं करके उसका पोछा पाची ला के पट्टी आ जाती। अब उनको ये था कि ये पट्टी ना कर, थारे आज के 20 रुपये का पट्टी करनी, उनका 20 रुपये दिखेंगे। वो 1 महीना हो गया आराम हो, डेली पट्टी कर दिया। वो कर दिया नौका ने जख्म को ऊपर ला कर। फिर एक और कुदरती हमारा एक भक्त रहता था, उसका मित्र कोई वैसे डॉक्टर था, वो आ गया वहां पर। कहने लगे क्या लग आगरा में कब लिया? उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में। जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था। अच्छा, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखी व्यास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बन करके अपनी बुक्की शिष्या में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर, और वहीं फिर चूरमा खाएं और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ कर नो के हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन उनमें से 2 अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक बाबा खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया। और दूसरे ये कृपाल सिंह जी, जिसका मैं कुछ दिखाने जा रहा था आपको, अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके ये दोनों, और दूसरे कृपाल सिंह जी जिन्होंने ये अभी बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र लिखा, ये दोनों अधिकारी समझते थे अपने आप को। तो इनको बाईपास कर दिया सावण सिंह जी ने, और एक सरदार जगत सिंह जी को गद्दी का अधिकारी बना दिया और वसीयत लिख दी। और जगत सिंह 6 महीना पाछा मर गया, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। और इन्होंने अपना अलग से डेरा स्थापित कर दिया। एक ने सावण कृपाल मिशन बना लिया छतरपुर में, कृपाल सिंह ने।
और बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी ने यहाँ बना लिया सिरसा के अंदर सच्चा सौदा। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिए, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों के को देखकर आदमी तेने सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान तो मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संतमत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मन गढ़ंत चौपाई है और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है। ठीक, अच्छा आगे दिखाते हैं आपको। 107 पे पृष्ठ 106 पे इनका सत्संग शुरू होता है। यहाँ से किसी सत्संगी ने जिक्र किया जी, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस होता हो, महिमा होती हो। सावन सिंह जी ने कहा महाराज जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे। अच्छा, वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर डिफाइन करने 4 रामों को। एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये था कबीर साहब की चौपाई और खोलने चले हैं सावन सिंह। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता ना और नाश करता है। चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, अब ये तो आपको दिखाना था ये कैसे ये विद्वान थे, क्या इनकी उपलब्धि थी। इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। इनका परम धनी कह रहा है कि सतनाम स्थान है और वही उसी को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सतनाम, सतशब्द, सार शब्द कहते हैं। जिस किसी ने जिंदगी में जीवन में कभी गाड़ी देखी, ना शहर देखा, ना कार देखा, ना पेट्रोल, ना ड्राइवर की, तो सुनी सुनाई व्याख्या कर दे। 200-300 किलोमीटर दूर शहर से जंगल में बैठा हुआ, अन्य से फिर वो कहे मैं शहर में जाता हूँ, कार में सैर सपट्टे करता हूँ, पेट्रोल से चलती है। और उसने कोई पूछे वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, सड़क कैसी है, कौन चलाता है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। और वो फिर अगर डिफाइन करने कि कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को ही तो कहते हैं। ऐसी व्याख्या है न ज्ञानियों की सतनाम के विषय में। सिर पैर का नहीं पता, बात बनाओ सचखंड सतलोक की, डबो दिया सारा मानव समाज ने। और ये वहां सतपुरुष को जो के प्रकाश ही प्रकाश है। अब थोड़ी सा झलक और दिखानी पड़ेगी। एक सचखंड की सड़क पुस्तक है सच्चा सौदा सिरसाड़ा की।
और इसमें भी उस वही जल है जो का त्यों, जो शिवदयाल जी के विचार हैं। तब आपके समझ में आओगी ये क्या कुएं का जल है। अब देखो एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इस पुस्तक के नाम ने देख सुनकर तो आदमी कटका मर जा साधक। अकबर कति इसमें तो भगवान रखा होगा खोल के हैं। और सड़क कार तैयो है बिल्कुल मेटल रोड, और चढ़ी कार टी टी करता जाओ आदमी, और ये गिर रहे खड्डा में उल्टी कार ने। बात करें सचखंड की सड़क की, शराब भी पड़ जाना किथे वो पड़ा पड़ा मौज हो रही है तो खड्डा में पड़ा हो किथे। तो ये फंसे तो काल के पड़े हैं। और बात करें सतलोक की, अब देखो सचखंड की सड़क के अंदर क्या मैटेरियल है, मैटर है। सचखंड की सड़क भाग पहला, इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो अब ये क्या खोलने चले हैं, ये कहाँ से छपी है? सचखंड की सड़क, ये तो इन्होंने लिखा है और यहाँ से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। और मुद्रक यहाँ से है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह मार्ग सिरसा, ये छापने वाली हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क, और ये है एक श्लोक उस शिवदयाल जी की वाणी। और खोलने चला है यो सतनाम सिंह, अलखनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। यहाँ लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यहीं से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है। जबकि त्रिलोक हैं पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया है न। फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि ये सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है। और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, वहाँ यानी चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है ना। शिवदयाल जी वाला कुएं का पानी सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी डेरा बाबा जयमल सिंह जी के गद्दी निशीन हुए हैं श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे 2 शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सिरसा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उसी का शिष्य, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शिष्य हुआ दर्शन सिंह, कृपाल सिंह का। ये देखो दर्शन सिंह जी के विचार, परमात्मा का साक्षात्कार। एक पुस्तक है परमात्मा का साक्षात्कार, और ये है दर्शन सिंह। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता। सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर दिल्ली से प्रकाशित है। तो यहाँ किसी ने प्रश्न किया, ये मुद्रक है, इसके प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क सादरा दिल्ली से। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, अब देखना विदेशों में प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर किसका? दर्शन सिंह का।
हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उत्तर, जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने से निहित है, उसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम आत्म अनुभव और प्रभु का अनुभव पराविद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संत मत का मार्ग है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटे, मैंने प्रभु को देखा है, उतनी ही स्पष्टता के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी साकार हुआ भगवान। और ये कहते हैं हलवा खाने से ही उसका पता चलता है, तो हलवा तो साकार है। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, अब देखना कि हुआ बाई सुनते रहना, जब परमात्मा व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, इजहार में आया, आज इजहार माने प्रगट साकार हुआ, तो उसने दो रूप बना लिए, धारण किए। क्या? दिव्य प्रकाश और मंडलों का राग, नाद। ओए होए, एक तन होगा भगवान जब आकार में आया तो ये दो रूप बन गया, एक तो प्रकाश बन गया और फिर ये धुन बन गया। ये कान बंद करके सुनते हैं, मंडलों का राग, नाद। इन दो रूपों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। यानी उसमें जा करके हम जैसे बूंद समुद्र में ऐसे मिल सकते हैं। और ये न होगा भगवान दिख जाएगा, प्रकाश देखो और यो नाद राग सुनो कान बंद करके। ये डले ढुआ रहे थे अपना थूरी बना करके, इसे भगवान दिख जाएगा, ये इनका कहना था। और ये स्पष्ट कह रहे हो, कहते परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। अरे सिर फिरो आकार रहित ने खाक देखोगे तुम, परमात्मा आकार रहित है, निराकार है। परमात्मा पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद है। ये बकवाद सारी। परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है, फिर भी शास्त्रों में बताया है, देखा कल इनकी शास्त्रों में बताया कि करोड़ सूर्य और चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुलना नहीं कर सकता। अरे सिर फिरो, जब रोमकूप है तो बता फिर निराकार क्यों कर रह गया वो तेरा गजब भैया। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है, यानी प्रकाश देखना। बस लास्ट में जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब राधा स्वामी पंथ में पहुंच जाएंगे ना, बुक्की माँ ले गई ये भी जब दिखेगी नहीं, सबसे ऊंची अवस्था इनकी। ये तो थे दर्शन सिंह यानी कृपाल सिंह जी के चेले के वचन। अब आपको दिखाते हैं कृपाल सिंह जी के वचन। ये पुस्तक है बाबा जयमल, जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज और लेखक कृपाल सिंह। यह दिखाते हैं आपको। और ये साउंड कृपाल सिंह पब्लिकेशन, ये यहाँ से छपा है। सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटीज, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं। और ये हैं ये शिवदयाल जी परमधनी, ये आपको पहले भी दिखाए थे। ये इनका नाम भी अंकित है। अच्छा, अब इसके 20 पृष्ठ पे ये कृपाल सिंह जी के वचन सुनाते हैं। 20 पृष्ठ पे क्या कहा? परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, इंसान ने आगे समाज बनाए और उनको अपने रंग में रंग दिया। अब बता फिर निराकार क्यों करे परमात्मा? इनकी अकल देखो। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, फिर निराकार कितना हो गया भगवान। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते हैं इन महापुरुषों की, शिवदयाल जी के चेल्या की।
और आनंद आ जाएंगे आपको, देखना क्या बात कही। इसी पुस्तक के जीवन बाबा जयमल सिंह जी के हम प्रश्न नंबर 102-3 पर ले चलते हैं आपको, देखना सृष्टि रचना। ये है प्रश्न नंबर 103 और जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी, और हम 102 पर यहाँ से पढ़ेंगे। सृष्टि रचना सुनियो, देखियो, हो आनंद आ जाएंगे आपने। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार निर्गुण अनाम था। अच्छा, भगवान तो निराकार निर्गुण और उसका कोई नाम नहीं था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की चीज थी। नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, देख डायलॉग सुनिए इनके, वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं, इत्यादि बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत था है। कहते हैं यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, यानी जब वो आकार में आया तो अलग, पहले तो भगवान ये कहे निराकार था, फिर आकार बना तो क्या होया, जब वो अभिव्यक्ति में आया यानी आकार में आया तो अलख अगम और सतनाम हो गया। सतनाम ये सतलोक, अगमलोक, अलख लोक बन गया। ये 3 डले बन गया। फिर वो भगवान 3 पत्थर ऊपर के 3 लोक बन गया जब आकार में आया। वैसे निराकार था। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया भगवान। अरे वाह, देखिए फिर पढ़ लो ना, सुनवाओगे इनकी अंग्रेजी। यही सिर हकीकत, पहले तो कहते हैं वह परम सत्य। ये तो आपने पढ़ लिया। वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं, और क्या रह गया फिर, बोल रहा भी नहीं, बोल रहा आवाज हो रही। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत है। यही सिर हकीकत जो सबकी सृजनहार जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। और जब वह अनामी प्रभु, जो आपने पढ़ दिया ना, वो तो अनामी था। परमात्मा अपने निज रूप में निराकार निर्गुण अनाम था, निराकार था। ये कहते वो निराकार प्रभु को चेत अनामी कहो। जब वह अनामी यानी निराकार प्रभु अभिव्यक्ति में आया, आकार आया, तो वह अलख अगम सतनाम हुआ। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया। अलख लोक, अगम लोक और ये सतलोक न सतनाम कहे, ये तो तेरे सामने है। फिर ध्वनि और ज्योत स्वरूप हो गया, यू बन गया इसका आकार। फिर वो निर्बल चेतन धारा जो नीचे आई और माया तथा काल की धारा रची, और जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश के नीचे असंग देश रचे गए। सो सारी रचना 3 मंडलों में बांटी गई, ब्रह्मांड, पिंड और अंड। हाय हाय, कारण, सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि। ब्रह्मांड कारण, चेतन में थोड़ा सा माया का अंश। देखिए इनकी अकल देखो। ये क्या कहते हैं कि जब 3 चेतन मंडल में नीचा के 3 लोक बन गए, वो कौन कौन से, ब्रह्मांड, अंड और पिंड। इनकी अकल देखो। अब इस एक ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को ही अंड कहते हैं और पिंड शरीर को कहते हैं। अंड, ब्रह्मांड, पिंड और अंड ये एक ही डेफिनेशन है एक ही वस्तु की। और ये इसने 3 मंडल बताए बुद्धिहीन अपनात्माओं। ये जो शरीर है ये इसको पिंड कहते हैं संत लैंग्वेज में। और एक ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा है, अंडाकार एलिपिकल शेप है इसकी। इस ब्रह्मांड कहो चाहे से अंड कहो, ये तो ब्रह्मांड और अंड इसकी डेफिनेशन है। इसका पे इसका कोड वर्ड है अंड, और पिंड इसका, और ब्रह्मांड इसका ओरिजिनल नाम है।
तो जैसे हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं और इसमें सब ये नीचे कमल बने हुए हैं, इनको चैनल समझो, ये एक टीवी समझो। और इसमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां भी जो कुछ हो रहा है, हम इस पिंड रूपी इस टेलीविजन में इसको देख सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप बना के इसके अंदर सभी वही व्यवस्था है। ये जितनी नाड़ियां हैं, इतने नदी नाले हैं, ये सारा विवरण कर रखा है महापुरुषों ने। तो इसको पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो। अंडाकार का है ये ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, इसी को सूक्ष्म करके फिर पिंड कहते हैं। इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड का चित्रण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसमें जो कुछ भी धुन सुनते हैं ये काल की धुन है। और ये पांचों नाम काल के, इन कहते हैं मंडला के हैं। कौन से मंडला के फिर न्यारे। तो इस प्रकार ये इनकी अकल देख लो। कहते हैं यू अंड और पिंड और ब्रह्मांड कहते तीन मंडल बन गए। इस एक ही मंडल को ये तीन बताओ, तीन लोक बन गए। ये तीन लोक का इन्हें पता नहीं, तीन लोक बता दिए। यही अंड पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म कारण और स्थूल। तो यूं उलझ पुलझ कर रखे। अपने आत्माओं इनकी जो सृष्टि रचना है या तो ऐसी है, क्या व्याख्या की है इन्होंने कि परमात्मा पहले निराकार था और फिर वो जब आकार में आया तो तीन निर्मल चेतन मंडल बन गए। आगमलोक, अलखलोक, सतनाम नहीं, सतलोक ने सतनाम कहे हैं। और धौनी बन गया और प्रकाश बन गया। या तो ऐसी सृष्टि रचना है। एक बच्चा नालायक सा था और अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए गया किसी नौकरी जॉब के लिए। साक्षात्कारकर्ता ने, अधिकारी ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या तूने महाभारत पढ़ा है बच्चा? अगदी अंगलियां पर गोट रखा है, सारा रट रखा है कि पांचों पांडवों के नाम बताओ। वो लगा बताने, बोला एक सी भीम, एक ओदा बड्डा बिरा, एक तो छोटा सी, एक और सी देखता नाम में भूल गया। बताया कौन से का? एक भीम ने छोड़ गए। इसने ये बताया इंटरव्यू देने वाले ने कि एक तो भीम था, एक उसका बड़ा भाई, एक उससे छोटा था, एक और उससे एक और छोटा सी, और एक का नाम मैं भूल गया। तो ये सृष्टि रचना इनकी श्री शिवदयाल जी के चेलिया की, राधा स्वामी के चेलिया की। अपने आत्माओं ये डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसके विषय में मरीज नहीं जान सकता। डॉक्टर ही बता सकता है ये इस रोग की है भी नहीं कि नहीं, या ये कोई टैबलेट भी है या नहीं। वैसे कोई पाउडर गोड बांध कर दे रखा पुड़िया में। तो डॉक्टर, ये दास भी डॉक्टर, और जिनको आप डॉक्टर जानते थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे। अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए भटक रहे थे। ये काल का दूत शिवदयाल का फंस गए सारे। अच्छी आत्माएं थी वो इसका फंस गए, क्योंकि भगवान की खोज में अच्छी आत्माएं भटकती रहती है। कोई कहीं जाती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, कोई पत्थरों पर कीर्तन की, तो ये जरूर परमात्मा की खोज में लगी है। परमेश्वर कहते हैं कि पर्वत में फिरा, हमें बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले वो सारे सब काम। अपने आत्माओं ये आपके समक्ष वर्णन हो गया राधा स्वामी पंथ के इन सारे पंथियों का। अब थोड़ा सा शिवदयाल जी को और रेग मार लगा दें। ये 5 नाम जप के इनका परम धनी का क्या हर्ष हुआ, यो भूत बना। और अपनी बुक की शिक्षा में यो फिर शंका समाधान करने लगा, उसमें आकर दिखाते। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। लेखक है इनके छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक
राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से। तो ये कहाँ से छपा है ये और दिखा। ये है वो शिवदयाल जी परम धनी, और करो दर्शन इसके। परम हजूर पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी हैं, ये लिखा को ना। ये कहाँ से छपा है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब इसमें इन्होंने बड़ी महानता के साथ लिखा है कि इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये परम धनी थे, इन्हें गुरु की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ये देखिएगा इसके जीवन चरित्र प्रश्न नंबर 27 पे ये क्या बताते हैं। चूंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्व शक्ति और ताकत है, और कुल का भंडार है, और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और परम संत वहाँ से आते हैं, वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। उनमें और अनामी पुरुष में जरा भर भी फर्क नहीं होता। अब इसको ये अनामी पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा करें यहाँ पर। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आन कर प्रगट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। लिपापोती कर रहे हैं इसके। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर देखिएगा, स्वामी जी इसी वजह से अब देखो, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ये इसको परम धनी सिद्ध करने के लिए लिपापोती करी इनके चेला ने कि ये तो परम धनी थे, और परम धनी जब आते हैं वो संत रूप में, वो उसका ही रूप होते, वो गुरु नहीं बनाते। अरे परम धनी तो कबीर परमेश्वर थे, और वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के हुए धनी गुरु आज्ञा अधीन। फिर परमात्मा कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, कबीर साहब कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, ये सुखदेव। और करता हर की सेव माने पूजा, और कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए तब की नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में तब जा सके सुखदेव। अब ये कहते हैं परम धनी था यू, इसने डबो दिया सारा देश। और परम धनी परमात्मा कबीर देव जी थे, उन्होंने स्वयं गुरु धारण किया, सिर्फ स्वामी रामानंद जी को केवल मर्यादा बनाए रखने के लिए कि आने वाले में समय में ये काल के दूतनियों का करेंगे। परम धनी ने गुरु की जरूरत को ना, और कबीर साहब ने के गुरु बनाया था। इनकी जुबान बंद करने के लिए परमात्मा ने पहले ही इनके दाव पेच काट रखे हैं। हालांकि कबीर परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने भी हमें ये दिखाने के लिए कि यहाँ से तुम पार गुरु बिन हो ही नहीं सकते, और गुरु भी पूरा हो, केवल नकली से नहीं। अब ये इन्होंने गुरु बनाया नहीं शिवदयाल जी ने, और पांचों नाम काल के जाप करे। दिखाता हूँ आपको, आपने इनके जीवन चरित्र में पढ़ा कि स्वामी जी महाराज के जो माता पिता थे शिवदयाल जी के, वो हाथरस वाले तुलसी साहेब जी संत के चेले थे, और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता, और ये उनकी वाणी यो भी सुना करता शिवदयाल जी। अब वो इसी के सुने सुनाए इसने 5 नाम निकाल लिए, जबकि ये हाथरस वाले तुलसी साहब कहते हैं ये तो 5 नाम काल के हैं। इसने अपनी प्रभुता बनाने के लिए, और अलग से इसने अपना यूँ दिखाने के लिए मैं परम धनी हूँ, इसने अपनी तरफ से न्यारा सांग जोड़ दिया, अलग से मंत्र शुरू कर दिए, 5 काल के जो ले लिए। अब देखिए घट रामायण तुलसीदास हाथरस वाले के द्वारा रची गई, प्रथम भाग, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से। ये है घट रामायण पहला भाग, तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्ध सा से 2 भागों में पूरा छापा गया है। अब इसके आप चलिएगा 27 पृष्ठ पे,
अब भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, और छठवा नाम गुप्त कर रखा। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये पांचों नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। कहती है पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय जो पांच बखानी। जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बूझ दानी झक मारी। अब इसमें छठा नाम और बताया, वो गुप्त कर रखा है। अब पांच नाम ये काल के, आगे बताते हैं। जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम आयु सार नाम, और सत नाम ले जीव उभारी। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। कहा कि इस 2 अक्षर का नाम सतनाम, ये अलग से जाप करना है। इससे जीव का उद्धार होगा। और सतनाम जो है ये काल ने, ये आदि नाम जो है ये काल ने कंडेम करेगा। ये परमात्मा सतपुरुष का नाम मंत्र है। इसमें सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्। तत् सांकेतिक का दास बताएगा। तो इससे सिद्ध हो गया ये पांचों नाम काल के जाप किया करते थे। कौन? श्री शिवदयाल जी उर्फ राधादास स्वामी। और फिर इसकी के दुर्गति हुई इन जाप से, साधना से, ये देखना। अब आपको हम फिर वहीं ले आते हैं, इस जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज पर देखिएगा। जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, ये वो जीवन चरित्र है। लेखक वही है जो अभी आपको दिखाया था। और ये आगरा से छपा है ये, और ये यहाँ से मुद्रित हुआ है राधा स्वामी चैम्बर अर्पणी प्रिंटर से। और अब हम इसके, आपने पढ़ लिया, इनका कोई गुरु नहीं था। अब हम आते हैं इस शिवदयाल जी की दुर्गति देखें फिर परमदनी की 78 पृष्ठ पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। यहाँ देखना 51 नंबर प्रवचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह सिब्बो जी के कुछ वर्षे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। और बहुत देर तक, यानी घंटों, उन वचनों का नशा बना रहता था। इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे। ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, अंगारा सी आंख हो जाती, आंखों पर आंसू पड़ने लग जाए। उसमें पहले भी भूत बैठे थे और वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की। तो वो आत्मा को रुआती हैं कि हम तो मर गए, डूब गए, कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो न्यू रोए थे। उस बुक्की में पहले भी भूत थे और वह बेहोश होकर पड़ जाती। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश दास। जयप्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। जयप्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम 2012 में लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा भैरव काली चंडी यही सबको हम लोग पूजा करते थे। हनुमान जी का और कबीर साहब का, दरिये धर्मदास साहब को पंथ से जो जुड़ा हुआ है उससे हमारे पिताजी जुड़े थे। उसमें परमात्मा कबीर साहब का बानी पढ़ते थे तो उधर मन खिंचाव जाता था। देवी देवता जितना भी पूजा करते थे, किंतु हमारे मन में खाली कबीर परमात्मा की ही बानी
आती थी और हम लोग बोलते थे हम कभी भी प्रणाम करेंगे तो कबीर साहब के जरूर नाम लेंगे और देवी देवता के लेंगे चाहे नहीं लेंगे। तो हमारे बहुत दिन से इच्छा था जो हम कबीर साहब से हम नाम ले ले, उपदेश ले ले। तो कहीं भी पूछते थे तो कबीर पंथी सब बोलते थे 3000 आपके रुपया लगेगा चौका करने के लिए तब नाम मिलेगा। हमारे इतना गरीबी अवस्था था जो हमारे पास पैसा नहीं था भगत जी जो ना हम पैसा दे सके ना हम नाम ले सके। ऐसे हम सोचने लगे थे, बहुत सोचते थे कि हम कैसे सच्चा गुरु मिले। फिर भी मन में प्रेरणा होता था आपको सच्चा गुरु ही करना पड़ेगा। सच्चा गुरु के तलाश में हमने इतना लंबा लंबा दाढ़ी रखे हुए थे और इतना हम बाल रखे हुए थे। मालिक के तलाश में हम कहीं भी रहते थे हम कबीर साहब को बहुत नाम लेते थे जो परमात्मा हमको सच्चा ही गुरु मिलना चाहिए और कबीर परमात्मा से हमको दर्शन होना चाहिए। सर, आप काली दुर्गा चंडी की भक्ति करते करते और धर्मदास पंथ में भक्ति करते हुए आपको एक सच्चे गुरु की तलाश थी। आपने गुरु की तलाश करने के लिए अपनी दाढ़ी मूछ काफी लंबी बना ली और आपकी आत्मा के अंदर एक तड़प थी कि आपको एक सच्चा गुरु मिले। तो क्या सच्चे गुरु की तलाश आपकी पूरी हुई? जी, हमको पूर्ण गुरु से प्राप्त हुआ। एक संत रामपाल जी महाराज के आशीष से हमारे परिवार को चिप में सत्संग भर के दिए तो सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुनते सुनते हम बाहर काम करते थे तो हम बोले हम धर्मदास के पंथ में जाएंगे नाम लेने के लिए। तो हमारे परिवार बोले नहीं, हम हरियाणा जाएंगे, एक संत के सत्संग मिला हुआ है, बहुत अच्छा है, आपको लेना है तो आप चले आइए। तो उसके बाद हमने MP से चला आया हरियाणा नाम लेने के लिए। हमने नाम 2012 में संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, आपको एक सच्चे गुरु की तलाश थी और आपकी तलाश पूर्ण हुई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, बहुत लाभ हुआ भगत जी। लाभ ये हुआ जे नाम लेके हम 1 महीना हुआ, उसके बाद बच्चे को बहुत तबीयत खराब हो गया। हमारे घर बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी। मालिक के दरिए जे संत रामपाल जी महाराज के चित्तर भी रखने के घर पे जगह नहीं थी। बच्चा के इतना जोर से निमोनिया हो गया जब बच्चा बैठ नहीं सकता था, गिर जाता था, आंखें नहीं खोलता था। न हमारे पास पैसा भी नहीं था जब हम कहीं ले जाए इलाज कराने के लिए। उस समय दरे पड़ोसी ने देखा, बोला जी इसका लड़का का हालत बहुत ख़राब है, अब रात में कुछ भी हो सकता है। हम तो अपने तरफ से फाइनल सोच रहे लड़का नहीं बचेगा। हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना किया, जब मालिक आपे हो, बच्चे का तबीयत खराब है। हमने सोचते सोचते ऐसे हम सोने लगे तो दरिए जो एकदम वहाँ पर एकदम मालिक की आवाज़ सुनाई दिया, बेटा चिंता मत करो, बेटा ठीक हो जाएगा, इस तरह के बोले हमको। तो हमको कान में सुनाई दिया, तुरंत हम उठ के बैठ गया। पत्नी को बोलने लगे जब आप उठिए, मालिक आए हुए थे संत रामपाल जी, बोले जो बच्चा ठीक हो जाएगा। हमने सुना आवाज़ उनको। उसके बाद दरिए सुबह हमने उठा तो बच्चा उठाया, उठ के बैठाया तो बच्चा बैठ गया। उसके बाद दरिया बच्चा का कुछ हल्का सा नमूनिया था, बहुत अच्छा हो गया था। शाम होते होते उसका नमूनिया बिल्कुल अच्छा हो गया। ये हमसे उनको प्राप्त हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद। उसके बाद दरिया हम मुंडका आश्रम आ रहे थे, इतना तेज से ट्रक आ रहा था। जैसे हमने 20 ट्रक में पहुंचा तो हमको लगा जो ट्रक हमको ख़त्म कर देगा। हमने सोचा हे मालिक मेरे जान जाने वाला है। इतना करके मेरे आंखें बंद हो गई। 2 बैग में टंगा हुआ था। आगे बढ़ते ही ऐसे ट्रक मेरे पीठ में छुआ के ऐसे हवा की तरह निकल गया। मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास कम से कम 15 भगत थे। 15 भगत देख के कांपने लगे, डर के मारे और सब रोने लगे। भगत जी आज तो मालिक के शरण में नहीं होते तो आज आप खत्म हो जाते। बहुत बाल से बचे हुए हैं। मेरा भी शरीर में पूरा एकदम डर समा गया। हम आज यदि संत रामपाल जी महाराज का शरण में नहीं रहते तो आज मेरा मृत्यु निश्चित था। उसके बाद मेरे पत्नी बोलती थी सेवा करना जाना है। संत रामपाल जी महाराज एक भी गाड़ी नहीं है। उसके बाद प्रार्थना की मालिक एक गाड़ी मुझे चाहिए, जैसे 2 पहिया हम इससे जाकर अपना नामदान केंद्र पर सेवा कर सके। मालिक के दया से एक स्कूटी मिल गई जिसमें हम लोग लोन लेने के लिए भी 1 पैसा नहीं था। हमारे पास बिल्कुल 0 पैसा था। दूसरे कोई एक ने बोला हम पैसा देंगे आप गाड़ी निकलवाइए। तो आदमी गारंटर में खड़ा होकर पैसा दिया, 25,000 रुपया जमा किया, गारंटर पर गाड़ी निकाला। आज मालिक के दया से एक हमारे 2 पहिए गाड़ी हो गई है। और हमने बहुत छोटी छोटी ऐसे लाभ बहुत हुआ है जो हम लोग बता नहीं सकते हैं। और मेरा बवासीर का बीमारी था,
बहुत तेज बादी वाला था, दर्द भी होता था और ऐसे खून भी जाता था। हमने पहले डॉक्टर से दिखलाया था, डॉक्टर के बहुत दवा हमने खाया, असम में भी खाया, यहाँ बिहार पर भी खाया, डॉक्टर से दिखलाया, किंतु आराम नहीं होता था। थोड़ा दिन आराम होता था, फिर बादी और खूनी दोनों होता था। जब होता था तो मैं बहुत तड़पता था, रोता था दर्द के मारे, मेरा नींद नहीं आता था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद बिना दवाई बिना ऑपरेशन का ये बीमारी मेरा अच्छा हो गया। और मेरे घर में सरकार ने पैसा दिया था घर बनाने के लिए, जिसमें एक ही घर बनता। हम लोग 2 भाई थे। लड़का बोलता था जो हमको पिताजी हमको बेच के घर बनाओ, हमारे छत का घर नहीं है। हमने बोला नहीं बेटा, बेटा कैसे बेचेंगे। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, मालिक एक ही पैसा में 2 छत नहीं बन सकता। हमने बोला मिस्त्री के दोनों घर जोड़ो। मिस्त्री फिर बोला जो हम घर बना देंगे दोनों छत। हम बोले परमात्मा आप ही बना सकते हो, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, 0 है, हम झोपड़ी में रहने वाले हैं। मालिक के दया से वो दोनों घर पूर्ण हुआ, मेरा भाई वाला भी और मेरा भी। ऐसे एक जगत का भाई मिले हुए थे जो बोलते थे, हम हॉस्पिटल में उस टाइम ड्यूटी करते थे, उनको घर में पत्नी को डेली प्रेत उठता था और 2 थप्पड़ मारता था, वो नाइट ड्यूटी करते थे। किसी ने बताया जो एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, उनसे जाके पूछो तब आपको कोई लाभ मिलेगा। तो वो आके बोले भाई साहब आप तो कुछ नाम लिए, कुछ तंत्र मंत्र जानते हो, कुछ बताओ, हमारा परिवार को बहुत प्रेत मारता है। हमने बोले ना हम तंत्र मंत्र विद्या कुछ नहीं जानते, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, तो कुछ बताइए जैसे मुझे लाभ हो। घर में हमारे परिवार को बहुत प्रेत मारता है, थप्पड़ मारता है। नाइट ड्यूटी करने में आता हूँ और रात को प्रेत बहुत थप्पड़ मारता है। तो हमने बोला कि देखिए एक ही बात है, आप संत रामपाल जी महाराज को नाम लेके आपका पत्नी के सोने के लिए बोलिए, एक प्रेत थप्पड़ नहीं मारेगा। उसी दिन वो परिवार ने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सोए। उस दिन प्रेत आया, दरवाजे से बाहर खड़ा था। उसके बाद वो प्रेत आया नहीं। उसके बाद वो भी भगत संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया तब हमारे सारे परिवार सुखी और संपन्न है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके बेटे को निमोनिया की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपको बवासीर की बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई। और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं और जो आपकी तरह ही परेशान और दुखी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश तो दे नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं। जो भी मेरा भाई बहन जो भी है, जो प्रेत बाधा है, किसी का दुख है, किसी का तकलीफ है, कोई कैंसर है जैसे बीमारी से जकड़े हुए हैं, परेशान है, वो भी मेरे तरह आइए, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए नाम दीक्षा लेकर। आप भक्ति मर्यादा में रह के आप भक्ति करके और आप पूर्ण लाभ उठाइए। ऐसे आपको बीमारी दूर हो सकता है, पूर्ण मोक्ष मिलेगा। मानव जन्म जो मिला हुआ है ये व्यर्थ गंवाने से फायदा नहीं है। ये पूर्ण संत के शरण में संत रामपाल जी महाराज से आइए, नाम दीक्षा लीजिए। सारे दुख बीमार भूत प्रेत जो भी है, ये सारे बाधाएं हैं, ये सारे बाधा से कटित रहित पाएंगे और मुक्ति भी पाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसा चैनल है उसमें पट्टी आती है, उसमें नंबर से आग्रह है, नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हर एक जिला में संत रामपाल जी महाराज की दरिजा नाम दीक्षा की केंद्र खुला हुआ है। MP हो, छत्तीसगढ़ हो, जैसे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, नेपाल हो, कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के आप नाम अपने राज्य में ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।